YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है सप्ताह 14 की क्लास 6 में। ये डे 6 है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। सभी बच्चे अपनी पेन पेंसिल लेकर के बैठें। अभ्यास पुस्तिका को अपने साथ रखिए, सामने रखिए, अपने पास रखिए। ये एक आकलन है। दिवस 6 पर आपका आकलन होता है, साप्ताहिक आकलन। कुछ मौखिक प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके लिए। रीड अलाउड, अलाउड मतलब थोड़ा जोर से पढ़ना है। द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए हुए शब्दों को। बेटा आपने अगर मेरी डे 1 से डे 5 तक अच्छे से क्लास ली है, उससे पहले एक क्लास इसका वीडियो आया था पाठ्य पुस्तक का, वो वीडियो आपने देखा है, तो कई बार मैंने पाठ को पढ़ा है, हर एक शब्द को अर्थ के साथ आपको बताया है, तो इनको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ये शब्द है हॉप और ये है सॉप। HOP हॉप, SHOP सॉप, ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड भी हैं, तो ये आपको अपने शिक्षक के सामने पढ़ने हैं। इसको कहते हैं से, इसको कहते हैं रे। से माने कहना और रे माने किरण। सूर्य की किरण होती है तो सन्स रे बोलते हैं उसको, सूर्य की किरण। तो रे माने होती है किरण। टेल और मेल, TAIL टेल, टेल माने होती है पूंछ, और मेल, बेटा मेल हम जो ईमेल होता है, आपको पता हो कंप्यूटर पर हम किसी को कुछ मैसेज भेजते हैं तो वो मेल कहलाता है। फ्ली और क्लू, फ्ली माने उड़ना और क्लू माने होता है संकेत या इशारा, CLUE। तो ये आपको अपने शिक्षक के सामने पढ़ने हैं। प्रश्न क्रमांक 2, आंसर द क्वेश्चंस ऑरली। ऑरली का मतलब है मौखिक रूप से आपको सवालों के जवाब देने हैं। तो आपके शिक्षक कहेंगे आपसे, व्हाट डिड द पोइट सी वन डे। पोइट ने एक दिन क्या देखा, तो आपका जवाब होना चाहिए द पोइट सॉ अ लिटिल बर्ड वन डे। ठीक है, वन डे, इस तरीके से बोलना है आपको। वाक्य नंबर 2, हाउ वाज द बर्ड कमिंग। पक्षी कैसे आ रहा था, हाउ माने कैसे, तो आपका जवाब होगा द बर्ड वाज कमिंग। तो यहीं से लिखना है, द बर्ड वाज कमिंग। हॉप हॉप हॉप, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। ये बोलना है आपको। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन द पोइम। हाउ मैनी माने होता है कितने, तो इस कविता में कितने पक्षी हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ से, देयर आर वन। वन बोलना है आपको, देयर आर वन बर्ड इन द पोइम। बाकी जैसे शिक्षक बोल रहे हैं वैसा बोल दो। अगला प्रश्न है बेटा लिखित में आपको, मैच द बर्ड्स एनिमल विद देयर साउंड। इनकी आवाज़ कौन पक्षी या जानवर किस तरीके से बोलता है। तो बेटा इस पाठ का जो अंग्रेजी का पाठ है आपका 6, इसका मैं ट्रांसलेशन कराया हुआ है एक वीडियो में। डे 1 से पहले जो वीडियो आया था, सप्ताह 14 के डे 1 का जो वीडियो आया था, उससे पहले एक वीडियो डाला है मैंने, उसमें मैंने आपको ये इनकी आवाज़ के बारे में भी कराया हुआ है। तो कुक्कू, कुक्कू माने कोयल, कोयल कैसे बोलती है बेटा, उसकी आवाज़ को बोलते हैं सिंग, गाना। डॉग, कुत्ता कैसे बोलता है, कुत्ता बार्क करता है, BARKS, बार्क्स माने भौंकना, भौं भौं भौं। कैट, कैट कैसे करती है, म्याऊं करती है, MEWS म्यूज। मंकी चैटर करता है, खिखियाता है, खिसियाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। एक शब्द में इनका जवाब आपको देना है। व्हाट डिड द पोइट सी वन डे। व्हाट मतलब होता क्या, एक दिन कवि ने क्या देखा, तो लिटिल बर्ड। क्या देखी, ए लिटिल बर्ड। हाउ वाज द बर्ड कमिंग। हाउ माने कैसे, बर्ड कैसे आ रही थी, तो बर्ड आ रही थी हॉप हॉप करके, तो लिख दो हॉप। व्हाट डिड द पोइट क्राई आउट। क्या चिल्लाया, कवि क्या चिल्लाया, क्या चीखा, तो बोला चिड़िया से रुको रुको रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो आपको एक बार लिख देना स्टॉप। व्हाट वाज द पोइट गोइंग टू से। व्हाट मतलब क्या, और से माने कहना, तो कवि क्या कहना चाहता था, है ना, तो कवि कहना चाहता था हाउ डू यू डू, तुम कैसे करती हो, ये कहना चाहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 आपका हल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं पीकॉक के बारे में, बहुत ही आसान है, सभी शब्दों को मिलाकर के वाक्य बना दोगे। द पीकॉक इज
तो द पीकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, तो ए ब्यूटीफुल बर्ड। डे 5 में भी मैंने आपको ऐसा कराया था। इसको हम कर्ता बोलते हैं, ये मेरी क्रिया है, ये इसके बारे में जानकारी, इसको कर्म भी आप कह सकते हो। तो 3 स्टेप में आपका वाक्य बनता है, सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया और जानकारी। दूसरा वाक्य द पीकॉक लिखिए, इज लिखें, आवर नेशनल बर्ड लिख दें। तो ये मेरा कर्ता, द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसी तरीके से वाक्य नंबर 3, सारी चीज़ें आपको मिला करके लिखनी है बस। द पीकॉक लिखें और हैज लिखें, और हैज के आगे ब्यूटीफुल फीदर्स, तो ब्यूटीफुल फीदर्स लिख दिया। कितना आसान है। फीदर्स माने होता है पंख। स्पेलिंग बेटा अच्छे से याद कर लें, FEATHERS। तो वाक्य नंबर 4 आपको स्वयं बनाना है बेटा, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया जानबूझकर आपके लिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप बना पाते हो कि नहीं। तो वाक्य नंबर 4 बना करके आप मुझे कमेंट करोगे, कमेंट बॉक्स में वाक्य नंबर 4 बना करके लिखोगे। जैसे द पीकॉक हैज लिख दिया और ब्यूटीफुल फीदर्स। तो वाक्य नंबर 4 क्या बनेगा यहाँ पर, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खाली स्थान है बेटा। द पोइट, तो पोइट क्या चल रहा था, क्राइड आउट, तो इस पर क्राइड भर दीजिए, ये यहाँ से देखिए और यहाँ भर दीजिए। द पोइट रेन टू से, तो से करने के लिए दौड़ा, क्या से करने के लिए, हाउ डू यू डू। वाक्य नंबर 3, द पोइट आस्क्ड द लिटिल बर्ड टू, तो लिटिल बर्ड से क्या पूछा उसने, स्टॉप, तो स्टॉप भर दीजिए। द बर्ड हिज लिटिल टेल, तो टेल के साथ क्या किया था बर्ड ने, सूक किया था, सूक, तो सूक भर दो, SHOOK सूक। ई नंबर का वाक्य है द लिटिल बर्ड अवे, तो कहाँ चली गई थी, अवे कैसे गई थी, वो उड़ करके, तो फ्ली भर दीजिए, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या भर देंगे, फ्री। ये बेटा मेरा नंबर है। शिक्षक साथियों, आपसे मेरा निवेदन है, आपकी कुछ भी फीडबैक हो, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या कमी लगी, आप क्या सुधार वीडियो में करवाना चाहते हो, किन अन्य विषयों पर वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आपके अमूल्य सुझाव हमें ज़रूर कमेंट करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर SMS भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आप सभी का। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पैरेट, एक पैरेट का चित्र ड्रॉ करना है। तो मैं आज आपको बताता हूँ किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक पैरेट हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको सिर्फ इतना बनाना है, ऐसे एक उल्टा सा एक्स ए बनाना है, ऐसे देखो मैंने ये बना दिया। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको चोंच बनानी है, तो ये छोटी सी चोंच बना दो और एक आंख बना दो। इसके बाद तीसरे स्टेप में इसका पेट बनाना है, ऐसे देखो कैसे बनाया, इस तरीके से पेट बना दो, बना दिया। चौथे स्टेप में थोड़ी सी पंख बनानी है आपको, इसको ऐसे मिला दो, ऐसे, ठीक। अब पांचवें स्टेप में क्या करना है बताओ जरा, पेट बन गया, ये पंख बन गई इसकी, बताओ एक ऐसा और कर दो, हल्का सा ऐसा 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 कर दो, ठीक है, ये बन गया हमारा तोता, ठीक। अब एक छोटी सी डाली बना दो इस तरीके से, और इस पे इसके पैर रख दीजिए, गले में कलर कर दीजिए इसका, है ना, एक ऐसा और बना दो, ये रंग भर दो इसमें, ठीक है, एक पत्ती भी बना दो इसमें और रंग भर देना, आपका तोता बन गया बेटा। और इस पे ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पंख है इसके, ठीक है, और इसमें आप रंग भर दोगे। इस पर कुछ वाक्य भी लिखने हैं, तो वही बेटा सबसे पहले कर्ता आएगा आपका एक स्टेप पे, दूसरे में क्रिया आएगी और ये जानकारी। जैसे हमने मोर के बारे में वाक्य बनाए थे, द पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, एक खूबसूरत पक्षी होता है, तोता एक खूबसूरत पक्षी होता है। दूसरा वाक्य, ये कर्ता, ये हैज रखता है और ग्रीन फीदर्स, द पैरट हैज ग्रीन फीदर्स, पैरट के कैसे होते हैं पंख, ग्रीन हरे पंख होते हैं। फीदर्स की स्पेलिंग याद कर लेना। द पैरट, ये कर्ता, ये क्रिया और मैंगो, द पैरट लाइक्स मैंगो, तोता आम पसंद करता है। अगला, द पैरट ईट्स, खाता है, क्या खाता है बेटा, इतनी सारी चीज़ें, चिली, टोमेटो एंड पोटैटो, मिर्ची, टमाटर
और आलू खाता है। आई कॉल्ड पैरट, मैं पैरट को बुलाता हूँ, क्या बुलाता हूँ बेटा? मिट्टू। मैं पैरट को मिट्टू बुलाता हूँ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आपका डे 6। डे 6 बेटा आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, उस प्रश्न का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।